नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों देखिए, मैं आपसे हमेशा से एक बात कहते आया हूँ कि मैं स्टडी पर्पज़ से ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि दोस्तों, हम बहुत सी कंपनियों को पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, ठीक है। और सैकड़ों कंपनियां पढ़ेंगे, हज़ारों कंपनियां पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के लिए हम कुछ कंपनियां ही चुनेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पसंद आया तो किसी को कुछ पसंद आया, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में पूरा हिंदुस्तान इन्वेस्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों हम कंपनीज को सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना अपना डिसीजन हम खुद बना सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। और मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूँ कि मेरी तरफ से ये कभी कोई सलाह नहीं होती इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। आपका डिसीजन खुद का अपना प्योर आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये कंपनी को आप थोड़ा देखें, ये भी कंपनी छोटी है मगर प्रॉन्स में व्यापार करती है। कंपनी का जो व्यापार है मेनली वो प्रॉन्स का है, ठीक है। वो देखिए, आप पढ़ें, जील टेक्नोलॉजी, सॉरी, जील एक्वा लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ फार्मिंग, डेवलपिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्रॉन्स। मतलब दोस्तों कंपनी हार्वेस्टिंग करती है प्रॉन्स का, प्रॉन्स से रिलेटेड ही कंपनी का बिजनेस है, ठीक है। और कंपनी को दोस्तों आप अपने स्तर पे पढ़ें। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि मैं ओवरव्यू ही करता हूँ, ठीक है। मैं डीप, जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मैं डीपली पढ़ करके फिर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसी बेसिस पे आप भी कंपनी को पहले देखें, अच्छे से पढ़ें उसको अच्छे से, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं। आप इस कंपनी को आप देखें दोस्तों, एक्वा कल्चर स्टीवर्डशिप काउंसिल का सर्टिफिकेट प्राप्त है ब्लैक टाइगर श्रिम्प बेचने का, यानी कि ब्लैक टाइगर श्रिम्प में व्यापार करने का इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ कंपनी को, जो कि इंडिया में सिर्फ यही एक कंपनी है। और उसके बाद आप देखेंगे श्रिम्प से रिलेटेड, श्रिम्प एंड प्रॉन्स से रिलेटेड दोस्तों कंपनी का यही बिजनेस है, ठीक है। और फिशेस में भी है कंपनी, फिश भी एक्सपोर्ट करती है विदेशों में। और कंपनी का जो ब्रांड देखेंगे दोस्तों आप, तो दो ब्रांड हैं, नाविक एंड पटेल, जो कि जापान में वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। शायद ये इंडिया में ये प्रोडक्ट न हो इस कंपनी से, लेकिन जापान में ये कंपनी है इस ठीक है। बाकी दोस्तों आप फॉर्म्स को पढ़ लें, हाँ, कंपनी का फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट आप देख लें, प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ कहाँ पे है, क्या है, आप अपने स्तर पे दोस्तों पढ़ें। कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों अच्छे हैं, इसलिए मैं ये कंपनी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी है। कंपनी छोटी होते हुए भी दोस्तों कंपनी के सेल्स में अच्छा, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे करती है आप ये देख लें। एक्सपोर्ट दोस्तों ऐसे सेक्टर में, फूड सेक्टर में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और वो भी अगर मछलियों का या झींगा या बोले कहने का प्रॉन्स से रिलेटेड अगर बिजनेस है, कोई व्यापार है, तो दोस्तों उसमें एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान होता ही है, ठीक है। आप देखें यूरोप, यूएसए, जापान में कंपनी अपना माल सप्लाई करती है, ठीक है। उसका बिजनेस वहाँ पे फलता फूलता है। उसके बाद देखें दोस्तों आप, सेल्स और प्रोडक्ट से आता है कंपनी का रेवेन्यू 38%, और फीड ट्रेडिंग से आता है 7%, और श्रिम्प एंड अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट से आता है 53%, और अदर से आता है मात्र 2%, ठीक है। जियोग्राफिकल अगर रेवेन्यू स्प्लिट आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट से आता है 38% और डोमेस्टिक से 62%, यानी कि डोमेस्टिकली कंपनी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ठीक है, आगे चल के इनके जो फॉरेनर्स क्लाइंट हैं उसमें इजाफा होने की संभावना है। मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, किसी भी कंपनी का आज और हम पास्ट, मतलब पास्ट और प्रेजेंट ही पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, ठीक है। फ्यूचर में कंपनी अच्छा भी कर सकती है, अब बहुत अच्छा भी कर सकती है, ठीक है। और किसी को नहीं मालूम दोस्तों कि आगे चल के क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखें दोस्तों, कंपनी ने कोलैबोरेशन भी कर रखा है, हाँ। तो आप दोस्तों अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें। मैं डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे चलता हूँ, और कंपनी का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, जील एक्वा लिमिटेड। मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों अगर आप तो देखें 178 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 14 रुपये का निकल के आ रहा है। हाई लो देखेंगे आप तो 9 रुपये और 18 रुपये का हाई लो है। और स्टॉक का पी देखेंगे दोस्तों आप तो 12 का चल रहा है, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 37 का, जो कि अगर पी वाइज देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अंडर वैल्यूड है, अपने वैल्यूएशन से काफ़ी लो चल रही है, इंडस्ट्री वैल्यूएशन से। और आप आर ओ सी आर ओ ई देखेंगे तो आर ओ सी है 11 का, और आर ओ ई भी 11 का, जो कि दोस्तों गुड है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन गुड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है।
कंपनी EPS निकाल पाती है ₹1.14 का, डिविडेंड कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 का है, ठीक है। पेट्रोस्की देखें दोस्तों आप 8 का चल रहा है, जो कि एक्सीलेंट है, छोटी कंपनी के हिसाब से 8 का पेट्रोस्की बहुत बढ़िया है। और ग्राहम नंबर देखेंगे दोस्तों चल रहा है ₹12 का और करंट प्राइस चल रहा है ₹14 का। तो दोस्तों अपने ग्राहम नंबर के आसपास है कंपनी, छोटी कंपनी दोस्तों, ग्रोथ कंपनी और अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो मैं इसे अच्छा डील कह सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो देखें आप 2016 से कंपनी मार्केट में है, और कुछ खास ग्रोथ अभी आया नहीं है, लेकिन कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ है, और जो कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ दोस्तों, सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और प्रोज आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ नहीं है फिलहाल तो, और कॉन्स भरे पड़े हैं, आप कॉन्स को पढ़ लें अपने स्तर पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कंपनी के रिजल्ट पे चलेंगे, रिजल्ट पे तो देखें आप ईयरली बेसिस पे 72 करोड़, जहाँ पहले कंपनी व्यापार कर पाती थी 72 करोड़ का, आज देखें दोस्तों 474 करोड़ का व्यापार करती है कंपनी, और लगातार कंसिस्टेंसी से ग्रोथ है कंपनी के अंदर। देखें कंपनी के सेल्स में कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ अच्छा है कंपनी में, ठीक है। उसके बाद OPM देखेंगे दोस्तों आप तो वही 6 से 9% के करीब करीब कंपनी OPM मेंटेन कर पाती है, ठीक है। अदर इनकम कुछ खास नहीं है कंपनी का, 8-10 करोड़ का ही है, ठीक है। तो देखिए 474 करोड़ का अगर कंपनी का सेल्स आ रहा है और 8-10 करोड़ का अदर इनकम आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, इतना चल जाएगा। और उसके बाद कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखें 1 करोड़ 2 करोड़ जहाँ पहले रहा करता था, आज वो 14 करोड़ के करीब कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है, जो कि एक्सीलेंट है, ठीक है दोस्तों, अच्छा ग्रोथ है कंपनी में। और अगर आप रिजर्व और बोरोइंग पे चलेंगे तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति आप कह सकते हैं कि कंपनी ने बोरोइंग अच्छा खासा ओढ़ रखा है, लगभग 200 करोड़ के करीब करीब, और रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास 70 करोड़, जो कि दोस्तों ये आप मतलब चिंताजनक स्थिति हम इसे कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी बिजनेस अच्छे से कर रही है, उसके रिजल्ट से, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट से भी मालूम पड़ता है हमें, है कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, यानी कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रही है। तो दोस्तों ये पैरामीटर्स आगे चल के चेंज हो सकते हैं, ये सब पैरामीटर्स, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रही है दोस्तों, तो पैरामीटर्स चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है, फ्यूचर में चेंज होंगे ही होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कुछ चमत्कार होगा, चमत्कार को मैं नहीं मानता दोस्तों, मार्केट में प्योर बिजनेस चलता है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और ईयरली बेसिस पे कंपनी का अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो देखिए आप पहले भी 68% थे, आज भी 68% प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को दबा रखा है, बाकी का 31-31.5% पब्लिक के पास है, ठीक है दोस्तों कंपनी मुझे ये अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और आप भी अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद किसी डिसीजन पे आप जाएं। हाँ दोस्तों, और बाकी देखें आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है, और आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो। नहीं अच्छा लगता है तो सर प्लीज़ डिसलाइक भी कर दिया करें, मुझे मालूम तो पड़े, ठीक है। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।